आपके सामने आज नए टॉपिक के साथ ऑर्डिनरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर। तो चलें कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कुछ अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ सबसे पहले अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को देखना है तो हमें उसके बारे में ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में जानना होगा कि ऑर्डिनरी लाइफ क्या कहलाती है। ऑर्डिनरी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ होती है जिसमें आप वो जॉब कर रहे होते हैं जो जनरल तौर पर चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो, आप वो सारे काम कर रहे हो। बहुत नॉर्मल रूटीन होता है, डेली टास्क होता है किसी भी नॉर्मल आदमी का। तो मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ तो एक्स्ट्रा इज समथिंग जो कि नॉर्मल से हट कर हो, इट्स लिटिल बिट मोर फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ, और एक ऐसी लाइफ जो आप खुद डिज़ाइन करें, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपके लिए एक्साइटमेंट हो आपके लिए लाइफ में, वो लाइफ जो आप लव करें, वो लाइफ जिसमें आप हैप्पी हों, वो सारी लाइफ जो है वो जिसमें आपके अपने पैशनेट जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो सारे भी उसके अंदर जो आपने डिज़ाइन किया उसके अंदर मौजूद हो, तो वो लाइफ जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कहलाती है। तो मेरी नज़र में इन सिंपल डेफिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब यही हैप्पी लाइफ। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं लाइक कि हम अगर उनको अंडरस्टैंड करें तो शायद हम एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को समझना, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब पहले तो ये कि आप अपने आप को समझें कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। एक तो इंसान की नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो एक नेसेसरी लाइफ की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने में लग जाता है आदमी, पूरे डे में अपने वो काम कर रहा होता है। दूसरी वो चीज़ एक्टिविटी जो इंसान को खुद को पसंद हो, मतलब एक आदमी जॉब लग सपोज बैंकिंग में करा, बट मतलब उसका एक शौक है कि वो गिटारिस्ट बने या कुछ बने, तो देन ही शुड गो एंड डू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को अंडरस्टैंड करें, आपको किस चीज़ में खुशी मिलनी है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा, मतलब ये अगर वो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपका पैशन बिल्कुल सेम हो जाता है तो वो भी आपके लिए बहुत एक अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। दूसरा ये कि ज़्यादातर ये होता है कि आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखें जिसमें आपको रिटर्न्स मिलने में ज़्यादा खुशी होती है। मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल जॉब करते हैं, वो पूरे दिन पूरे महीने का आपको एक सैलरी मिल जाती है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप करने का एक शौक़ रखते हैं, जब वो करने के बाद आपको थोड़ी सी इनकम मिलती है, थोड़ी अर्निंग होती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से वो सारे काम जिसको करने में आप समझते हैं कि मुझे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या कि दूसरी टर्म्स के अंदर हो, वो आपके लिए मतलब वो खुशी का बाइस बनेगी। दूसरा है कि तीसरा ये है कि आप अपनी लर्निंग्स को, अपने ब्रेन्स को चैलेंजेस करते हैं ऑन टाइमली बेसिस के ऊपर। अगर आप समझते हैं कि मेरी लाइफ लाइक मैं 2-3 ईयर्स से एक सेम लाइफ को ही गुजार रहा हूँ, मुझे कोई चेंज लेकर आना चाहिए, तो डू समथिंग गुड, मतलब जिसमें आपके लिए आपकी फील्ड्स की लर्निंग हो, कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें अपने प्रोफेशन के अंदर। लर्निंग से हमारे से कुछ थोड़ा सा ये हो कि डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करें, अपने आप को थोड़ा सा एक नॉर्मल नेसेसिटी और लाइफ से बाहर लेकर आएँ, जो आपकी ज़िंदगी में एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस लेकर आए। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं कुछ हमारी। और सेकंड ये कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए अपनी लाइफ से। मोटिवेटेड रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम में होता है कि हम हर दफ़ा सक्सेसफुल नहीं रहते, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते चले आ रहे होते हैं वन बाय वन हर चीज़ के अंदर, जो भी वो काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं। पर हम कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम, दो काम, तीन काम, हम मुसलसल नाकाम होते हैं। बट इससे पॉजिटिव ही रहें, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें अपने आप को कि हम आज नहीं कल नहीं पढ़, कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा, हम आगे इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे। अच्छा, अब पाँचवा पॉइंट हमारा भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहें, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में लेके जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली जिससे कंपेयर करते रहें, वो भी आपको चीज़ अनहैप्पी रखेगी, और शायद बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को या नेसेसिटीज़ के पीछे भागने के लिए या चीज़ों को अर्न करने के पीछे आपको ज़्यादा लेके जाएगी। सही है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन में लेके आएंगे, उसके पास ये कार है तो मेरे पास भी ये कार होनी चाहिए, या उसके पास इतना बड़ा घर है, उसने अभी इतना बड़ा फ्लैट ले लिया तो मुझे भी ले लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपको फाइनेंशियली जो है वो, जब आप रेस किसी से उसमें कंपटीशन में जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा,
और जो जो 6 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी नॉर्मल लाइफ में कि हम सक्सेस और फेलियर्स को जो है वो बिल्कुल सिमिलरली डील नहीं कर रहे होते, जबकि फेलियर भी एक पार्ट है जो कि आपको बेसिकली सक्सेस और फेलियर बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस कोई अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं होता, उसमें फेलियर भी बहुत है। और फेलियर से ये हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि फेलियर से लोगों ने ज़्यादा अच्छा लर्न किया है, और ये हम देख सकते हैं। तो अब जब आप चाहे फेलियर में हो चाहे आप सक्सेस हासिल करें, इन बोथ कंडीशन आपने अपने आप को एक सेम लेवल पर रखना है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है ना। और सबसे लास्ट है वर्क हार्डर। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, एक तो हार्ड वर्क एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तभी बनती है जब आप अपनी एक नॉर्मल वर्किंग को, अपने नॉर्मल वर्क को हार्ड वर्किंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अपने कंफर्ट से बाहर आते हैं और उन चीज़ों को। एक बहुत फेमस एक बंदे ने बात की है कि इफ़ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डू देन यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गेट। तो जब आप वही कर रहे होते हैं जो आप हमेशा कर रहे होते हैं, तो आपको वही मिलता है जो आपको हमेशा मिलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेवल ऑफ आपका लाइफ का ये होता है कि इसको मैं थोड़ा कंक्लूड कर दूं, जो आप वो काम कर रहे थे जो आप नेसेसिटीज़ को हासिल करने के लिए कर रहे थे। सेकंड लेवल वो होता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, कि जब आप वो सेकंड लेवल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मिलती है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पे जब आप जाते हो, आप नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ पे जाते हो कि जो कि आपको सक्सेस की तरफ या आपको उस लेवल पे रह जाती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज या एक्स्ट्रा लाइफ सक्सेस स्टोरीज़ को जन्म लेती हैं। तो प्लीज़ इनको दोबारा से पॉइंट्स को रिफाइन करिएगा और देखिएगा, सोचिएगा। इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप इन चंद पॉइंट्स के ऊपर चंद पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी तवज्जो देंगे। थैंक यू।